नमस्कार। तो आज हम अपने रेगुलर टॉपिक से थोड़े अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ईबीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एमएलएम दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए अपने कंप्यूटर कोर्सेज बेचती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के जरिए बेचना। मल्टी लेवल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। तो एमएलएम में डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बन जाता है। अगर आप किसी कंपनी के एमएलएम प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तो आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचनी होती है जिस पर आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप बेचोगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप अपने नीचे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ते हो तो उन्होंने किए हुए सेल्स का भी कुछ कमीशन आपको मिलता है। इस तरह आपके नीचे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ेंगे उन्होंने किए हुए सेल्स का कुछ कमीशन भी आपको मिलेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर उसके नीचे जोड़े जाए ताकि उन्होंने किए हुए सेल्स का कमीशन उसे मिलता रहे। कुछ एमएलएम प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1:1 का रेशो मेंटेन करने के लिए कहते हैं, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक राइट साइड में होना चाहिए, तभी उसे कमीशन मिलेगा। यानी इस तरह अगर आप एक साइड में 5 डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो और एक साइड में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो तो ऐसी केस में यहाँ पर 1:1 की एक ही पेयर बन जाती है, तो आपको सिर्फ उसी पेयर का कमीशन मिलेगा। इन 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करने का कमीशन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस साइड भी 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करने होंगे। इस तरह कोई कंपनी बहुत सिंपल प्लान रखती है तो कोई 1:1, 2:1 या 3:1 ऐसे रेशोज मेंटेन करने के लिए कहते हैं। तो अब हम ईबीज के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। किसी भी कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले 2 चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और दूसरा है कंपनी का मैनेजमेंट। तो पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ईबीज का प्रोडक्ट है कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर कोर्सेज के साथ साथ आजकल वो सूट भी देने लगे हैं और ये कोर्सेज सीडी में ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में होते हैं। इन कंप्यूटर कोर्सेज में ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिज़ाइनिंग और कुछ जनरल नॉलेज के कोर्सेज भी शामिल हैं। ये सारे कोर्सेज अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए ईबीज करीब 16,000 रुपये फीस चार्ज करती है। अगर उन कोर्सेज के क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही एवरेज क्वालिटी के कोर्सेज हैं और उनसे कई गुना अच्छे कोर्सेज आपको W3 स्कूल्स, guru99.com इन वेबसाइट्स पर और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर फ्री में मिल जाएंगे, और वो भी बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। और कुछ छोटी सी फीस पे करके यूडेमी और कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स पर भी मिल जाएंगे। अब ऐसे कोर्सेज के लिए 16,000 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोर्सेज करने पर कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिलता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके सर्टिफिकेट्स किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ऑथोराइज्ड नहीं हैं। तो 16,000 रुपये फीस इन कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स के लिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज आप कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स पर बहुत कम फीस में कर सकते हो, जिसका आपको उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो फिर ऐसे कोर्सेज को 16,000 रुपये में कौन खरीदेगा? जब किसी कंपनी के पास बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं होते तब वो सपने बेचने का काम करते हैं। सपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़कर जल्दी अमीर बनने के, सपने उनकी पसंदीदा कार या बाइक खरीदने के, सपने फॉरेन घूमने के और बड़ा आदमी बनने के। कभी भी इनके सेमिनार्स में ये लोग आपसे कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, ना ही उसका कोई डेमो दिखाएंगे। बात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़कर 6 महीने में लखपति और 12 महीने में करोड़पति बनने की। तो जब कोई ऐसी इजी मनी की बातें करता है, यानी कैसे आप फटाफट और आसानी से पैसा कमा सकते हो, ऐसी बातें करता है, तब रियलिटी को समझना और अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मेन टारगेट 10वीं, 12वीं, अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं। यूजुअली कई सारे स्टूडेंट्स रियलिटी से वाकिफ नहीं होते हैं और अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और लोग उन सपनों के जाल में आकर नए लोगों को जोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये नए लोग जब और नए लोगों को अपने नीचे जोड़ेंगे तो उनको भी उसका कमीशन मिलेगा। इस चक्कर में कई सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो गया है। ऐसी कंपनीज का फोकस कभी भी एंड यूजर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने का नहीं होता है, बल्कि अपने चेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ने का होता है। इसलिए उनकी चेन डिस्ट्रीब्यूटर्स से भरी होती है और एंड यूजर कहीं दिखता ही नहीं। ऐसे ग्रिड में आकर स्टूडेंट सबसे पहले अपने दोस्तों को ही अपने नीचे जोड़ने की प्लानिंग करते हैं। एंड बिलीव मी, जितनी फ्रेंडशिप्स ऐसी वजह से खराब हो जाती है उतनी शायद ही किसी और वजह से होती होगी। हाँ, आप ऐसे स्कीम्स में पैसे तो कमा सकते हो, पर लोगों को मिसगाइड करके और सपने बेचकर। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दम पर ही खड़ी होती है, और अगर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम नहीं है तो वो कंपनी कैसे चलेगी? तो यहाँ पर उन्हें अपनी MLM स्कीम काम आती है, जहाँ उन्हें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में उन वर्थलेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने में लग जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कंपनी के मैनेजमेंट की।
मिस्टर पवन मल्लन और मिस अनीता मल्लन इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, पर इन डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उनकी खुद की वेबसाइट पर भी नहीं। उनका प्रमोशन करने वाली 1-2 वेबसाइट्स ने उनकी इन्फॉर्मेशन डाली है, पर साथ ही एक डिस्क्लेमर भी डाला है कि इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिस्क पर पढ़िए, हम उसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो 16-17 साल से कंपनी चल रही है, फिर भी मैनेजमेंट के बारे में कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होना, ये तो ताज्जुब की बात है। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट एबल और ऑनेस्ट होना चाहिए। चलो तो अब ईबीज का मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी को एक टूर ऑपरेटर कंपनी दिखाकर करोड़ों रुपए के सर्विस टैक्स से बचने की कोशिश की थी। तब टूर ऑपरेटर कंपनीज को सर्विस टैक्स से 90% एग्जम्पशन मिलता था और उसका फायदा लेने के लिए उन्होंने ईबीज को टूर ऑपरेटर कंपनी दिखाया था, जिसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ईबीज के खिलाफ मुकदमा चला रही है। इसके अलावा भी कंपनी पर कई सारी केसेस हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत फायदे हैं, जैसे कि उससे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है। गलत है वो कंपनीज जो अपने वर्थलेस प्रोडक्ट्स MLM के जरिए बेचकर लोगों को फंसाते हैं। कई कंपनी अपने जेन्युइन प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बेचती है, पर आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग अपने ज़ाती फायदे के लिए कर रही है, जिसमें मासूम लोग और डिस्ट्रीब्यूटर्स फंस रहे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो कोई अच्छी कंपनी देखिए जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हो और उन प्रोडक्ट्स के लोगों को सही में ज़रूरत हो। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की फिलॉसफी, एथिक्स और कल्चर्स, ये सब देखिए और उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। आज का ये टॉपिक Finnovations.com के कोर टॉपिक से बहुत अलग है, पर देश के यूथ के करियर और भविष्य का सवाल है, इसलिए हमें ये टॉपिक कवर करना पड़ा। अगर आपके किसी स्कीम में पैसे गए हैं तो अपनी पूरी स्टोरी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी लोग भी आपकी गलती से कुछ सीख सके। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चले। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और Finnovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हम चैनल पर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियोस अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।